और ये गूढ़ रहस्य वाली कथा है। तो देखिए भगवान भोलेनाथ जब उस कन्या को अपने सामने देखते हैं तो शेष जी के पास देते हैं और कहा कि भैया तुमको इस कन्या का पालन पोषण करना है, क्योंकि मेरे पास कैलाश पर्वत में दूध की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास रोज दूध चढ़ाया जाता है, तो तुम इसका पालन पोषण कर लोगे। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे सवारो भाग कन्या के तुम्हारे द्वार आए हैं कि अब देखभाल आपको ही करनी है। सवारो भाग कन्या के तुम्हारे द्वार आए हैं। सवारो भाग कन्या के तुम्हारे द्वार आए हैं। सवारो भाग कन्या के तुम्हारे द्वार आए हैं। कहा सवारो भाग कन्या के सवारो भाग कन्या के तुम्हारे द्वार आए हैं। सवारो भाग कन्या के तुम्हारे द्वार आए हैं। और देखिए क्या होता है। हे शेष जी तुम्हारे द्वार पे बहती दूध की गंगा तुम्हारे द्वार पे हरदम बहती दूध की गंगा तुम्हारे द्वार पे हरदम दूध की धारा की बहती दूध की गंगा। सवारो
क्या होता है, सेठ जी मन में विचारते हैं कि भगवान भोलेनाथ मुझे आदेश प्रदान कर रहे हैं तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं, और शिव महिमा में तो और कुछ ही होना था। तो कहना है क्या, अरे अवसर मिला सुहाना, अरे इसको नहीं गमाना, ममता इस पे लुटाना जिया, याद रखोगे कि भूल जाओगे, हो जिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, 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 जिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। अवसर है ये सुहाना, इसको नहीं गवाना, अवसर है सुहाना, इसको नहीं गवाना, अवसर है सुहाना, इसको नहीं गवाना, ममता इस पे लुटाना, जिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, जिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, जिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, जिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। सेठ जी उस कन्या को पालन पोषण किया कर रहे थे, और जब वह कन्या 16 बरस की हुई, 16 साल की हो गई, जो शेष जी के फण थे, जो 100 फण थे, जितने भी शीश थे, उन शीश में से एक शीश अपनी नियत उस कन्या पे डुलाने लग जाता है। शेष जी का एक शीश मन में विचारता है कि यह कन्या कितनी सुंदर है, इसको मैं अपनी भार्या, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो देखिए क्या होता है, श्री सुदर्शन मंडल सिलपटी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ रहे, सुदर्शन मंडल सिलपटी। तो देखिए जब शेष जी का एक शीश उस कन्या पर अपनी नियत डुलाने लग जाता है, तो शेष जी ने अपने उस मिथ्याभासी शीश का खंडन कर दिया। देखिए उस समय भगवान भोलेनाथ ने उस कन्या का नाम रखा था शिवलोचना, उस समय उस कन्या का नाम शिवलोचना रखा गया था। तो देखिए शेष जी ने अपने उस मिथ्याभासी शीश का खंडन कर दिया। तो देखिए वह कटा हुआ शीश कहने लगा कि एक दिन इस कन्या को मैं अपनी पत्नी अवश्य ही बनाऊंगा, और शेष जी ने भी कहा कि जब जब तू ऐसी हरकत करेगा तब तक मैं तुझे तेरा खंडन करता रहूंगा। तो आगे चलकर वही कटा हुआ शीश जो था वो मेघनाथ जी कहलाते हैं, और जो वो कन्या शिवलोचना थी वो आगे चलकर सुलोचना कहलाती है। तो वही कटा हुआ शीश यानी मेघनाथ का विवाह सुलोचना के साथ होता है, और युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी जो शेष जी के अवतार थे उनके द्वारा उनका वध होता है। यही कथा का अंजाम। तो देखिए क्या होता है, अरे देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, क्या हुआ, अरे जिसको पाला उसी पे फिदा हो गया, जिसे पाला अपनी बच्चे की तरह, कन्या की तरह उस पर फिदा हो गए। वो देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, वो देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया। जिसको पाला उसी पे फिदा हो गया, जिसको पाला उसी पे फिदा
खुशी की बात है, नोटों की बारिश करते हुए हमारे परम आदरणीय श्री प्रकाश जी धुर्वे आपकी ओर से ये 501 रुपए की राशि और 501 रुपए की राशि हमारे परम आदरणीय बलराम भैया यादव खपरिया वाले आपकी जानिब से मंडल को मिले। आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है पापी को दुनिया में जीने से क्या फायदा, इसका सर तो अलग ही कर देना चाहिए और कर दिया गया। देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया, देख लो इस दीवाने को क्या हो गया। देखिए आगे क्या होता है।